से मैं भी संबंध करता हूँ और इसके अलावा जो रह गए हैं उनसे मैं माफी मांगता हूँ। मौलाना यासीन उस्मानी साहब भी गजन से बैठे हुए हैं, लेकिन हमको भी सुनना था, लेकिन समय 10 बजे के बाद सभा बंद करनी पड़ेगी और समय बहुत कम बचा है। परमिशन 10 बजे की होती है, 10 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो वैसे तो सबकी बातें सुननी, बहुत अच्छी बातें हो ही गई हैं, शायद अब कुछ बचा तो है नहीं। और आप सब लोग भी आप समझ चुके हैं और ये सही है जो कहा है हमारी भुट्टो साहब, 10 साल से अपमान हो रहा है, बेईमानी हो रही है। जब वोट करते हैं तो बेईमानी भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यहाँ तक ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे उस पद की कोई गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है, मुख्यमंत्री पद की कोई गरिमा होती है। वो सब गरिमा को भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा रहे और किस तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रहे, लड़ा रहे। तो बताओ फिर ऐसे लोगों को सत्ता में रहना चाहिए? कभी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। अब तो हद हो गई है, सहते भी हद हो गई है। बेईमानी है। माले संभल में जिया रहमान को हराने की कोशिश किस तरीके से की जा रही थी, लेकिन मैं वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। वहां पर लाठी पीटने के बाद भी वहां के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। लाठी पड़ने के बाद अब ये सरकार समझ चुकी है वोट से तो जीतेंगे नहीं। अब अधिकारियों को सीधे निर्देश, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर पालिका में अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष है तो उस पर दबाव दिया जाता है, अगर प्रधान है तो उस पर दस्तावेज जमा कराने का भी, जब तुम्हारा वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं दोगे तो तुम्हारा बस्ता जमा हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ झूठे केस में लिख करके तुमको जेल भेज दिया जाएगा। अब इतनी बेईमानी बताओ, इतनी बेईमानी सरकार और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर के, तो बताइए, तो सीधा जो संविधान में अधिकार दिया गया है, तो बताओ संविधान क्या? फिर तो ये तो और संविधान बदलने की भी बात चल रही है। लोकतंत्र में जो अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार को भी ये लोग नहीं रहने देना चाहते हैं, तो संविधान की तो अवहेलना कर ही रहे हैं। और इन्होंने नारा दिया था 400 पार। 400 पार के नारे का मतलब था संविधान में हम परिवर्तन करेंगे, मूल भावना जो संविधान की है उसे बदल डालेंगे, ये तो इरादा था। तो सब बातें तो हो ही गई हैं, बहुत कुछ बातें अभी बहुत हैं। अच्छा, जितने भी इन्होंने 10 साल पहले
वादे किए थे, वादे कभी कभी याद कर लिया क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया है, देश की जनता के साथ क्या क्या किया। अच्छा याद है नोटबंदी के दौरान नोटबंदी की जरूरत क्या थी? बताओ 500 नोट और 1000 के नोट को बदलने की जरूरत क्या थी? याद करो कितना इन्होंने उसमें भी घपला किया और 3 साल तक नोट बदलते रहे। उसमें किसको फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही नेताओं, बड़े बड़े सीनियर नेताओं कितना फायदा, कुछ अधिकारियों को फायदा हुआ, कुछ बैंक के कर्मचारियों को फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को तो कुछ फायदा हुआ नहीं उससे। तो अच्छा कोरोना आया था, जब कोरोना आया था तो दवाएं सस्ती दवाएं मिलना चाहिए था, व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए था, ऑक्सीजन का प्रबंध ठीक से होना चाहिए था। बताओ वो तो लोगों ने, समाज के लोगों ने, संस्थाओं से लेकर के यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को और भी बीजेपी को छोड़कर और पार्टियों के लोगों ने कितनी उनकी मदद की थी। तो कौन सा तुगलकी आर्डर दिया गया था पहले दिन? बताओ बसें बंद, फैक्ट्री बंद, रेलें बंद, बताइए उसकी वजह से बताइए। और दवाएं कितनी महंगी, याद है दवाएं कितनी महंगी? दवाएं सस्ती होना चाहिए था। एक वो इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर था, इंजेक्शन 1200 की कीमत थी, 25,000 50,000 कहीं कहीं 1-1 लाख का ब्लैक में बिकवाया गया। कोई कीमत नहीं थी, 1-1 लाख रुपए का। कितना आदमी परेशान था। अच्छा बताओ, और देश के प्रधानमंत्री क्या बदमा रहे थे? ताली और थाली। बताओ ताली और थाली से कोरोना की बीमारी जा सकती थी? बताओ जनता को कितना गुमराह कर रहे थे, जनता को गुमराह। और एक बार नहीं, ऐसे जाने कितने बार गुमराह किया है, जनता को भ्रमित किया है, झूठ बोल बोल करके भ्रमित किया है। और जुमलेबाजी भी चल रही है, आज भी जुमलेबाजी चल रही है। देखिए बातें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं। तो देखिए ये सरकार जो 10 साल से और 7 साल से जो चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में, बातें बहुत थी। बिजली की तो समस्या, लड़कों के, नौजवान पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार की समस्या, और यहाँ तक कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इस सरकार ने भ्रष्टाचार कितना बढ़ा। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ, किसी भी सरकारी कार्यालय में बताओ कितनी रिश्वत हुई, अधिकारियों को खुली छूट। तो सरकार को बस समय हो रहा है, अब धर्मेंद्र भी आ गए हैं, उन्हें भी वोट मांग लेना है। और हम भी आज अपील कर रहे हैं, और हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, 25 तारीख से दो दिन पहले जितने भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी सक्रिय लोग हैं, उन्होंने कहीं कहीं रेड कार्ड, कहीं पीला कार्ड,
दिया जाएगा, डराया जाएगा। तो हमारा कहना है कि डरना नहीं, कोई डरना नहीं। और किसी भी कार्यकर्ता को अगर पुलिस बुलाए तो जाना भी नहीं और जाना भी नहीं, डरना भी नहीं और जाना भी नहीं, और पकड़ने भी बचाना। चाहे जितनी पुलिस ढूंढती रहे, 25 तारीख को 6 बजे पोलिंग पे आ जाना, वोट डालने के लिए आ जाना। फिर कोई नहीं रोक पाएगा, सबकी ड्यूटी लग जाएगी। परेशान जरूर कर सकती है पुलिस, लेकिन हम कहना चाहते हैं फिर लाल स्याही से उनकी एक डायरी पर जरूर लिख लेना और हम याद रखेंगे। और अधिकारियों को जो संविधान की अवहेलना करेंगे, संविधान में कहा है वोट डालने की तो सबको अधिकार है, सबको छूट है। आयोग भी कहता है ज्यादा से ज्यादा वोट डालो, 100% वोट डालो, ये आयोग भी कहता है। और जो भी इसकी अवहेलना करेगा, अवहेलना करेगा तो उससे फिर, और सरकार को तो बदलने तो जा ही रही है, बदलने तो जा ही रही है। और इसके बाद हम आश्वासन देते हैं, सभी को हम आश्वासन देते हैं, अब की बार जितने ये हमारे साथी बैठे हैं, हम लोग निकलेंगे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के बाद तुरंत। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का संगठन इतना मजबूत करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की भी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बताओ बनाए तो आपको 5 तो वोट मांगे ही रहे। आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर दरवाजे दरवाजे, हर घर में अगर इतने लोग जो बैठे हैं यहाँ अगर वोट मांग लिए घर घर, और अपने जो भी हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है उसे अगर बता दिया तो निश्चित सब लोग वोट डाल देंगे, सब लोग वोट डाल देंगे। तो इतना करोगे, इतना हाथ उठा करके सब बताओ, इतना सब लोग करेंगे, सब लोग वो हाथ उठाओ। अच्छा जो नहीं उठा रहे, जो नहीं अच्छा काम करना चाहते, तो इसलिए दोबारा उठाओ। और देखिए सबने उठा दिया, अब सबको वोट मांग लेगा और मांगेंगे फिर तो जीत हो ही जाएगी। बस हम आश्वासन देना चाहेंगे, जब सरकार जो लोगों ने परेशान किया है, जिन लोगों ने रिश्वत से लेकर के जिसने अपमान किया है, तो फिर उसके खिलाफ जो नाम लिखेंगे तो इतना हम कह रहे, फिर उनको क्षमा नहीं किया जाएगा, उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। और जिन लोगों ने रिश्वत ली और जितने भी ये हमारे चुने हुए लोग हैं, प्रधान से लेके बीडीसी से लेकर नगर पालिका के सदस्य से लेकर के नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर के जितने भी हैं, उनका किसी भी कार्यालय में अगर जनता के लोग भी, भले लोग भी अगर किसी कार्यालय में जाते हैं तो उनको सम्मान के साथ उनकी बात सुनी जाए और उन्हें न्याय मिले, उन्हें न्याय मिले, सम्मान मिले। ये थोड़े के सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं तो उन्हें अपमान महसूस हो, वो नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ऐसा शासन हम लोग लाने का काम करेंगे। इसलिए 25 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके धर्मेंद्र यादव को जिता देना, यही हमारी अपील है, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई MLC